बाकी अच्छे लोग युवा की टीम और ये बहुत हानिकारक है। इसको देखकर हमने इस मॉडल को किया है। इस मॉडल में हम वाहनों से निकलने वाले कार्बन प्राप्त करेंगे। कार्बन जब भी कोई वाहन या जैसे ही हमारे विकास होगा तो ये हमारा मॉडल अपने आप ऑन हो जाएगा। निकलने वाला सारा धुआं ये अपने अंदर खींचने लगेगा। अगरबत्ती का सारा धुआं आपके सामने इसके अंदर जाने लग गया है, एक भी पार्टिकल्स बाहर नहीं है। इससे क्या होगा, वाहनों का सारा धुआं इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कोई वाहन यहाँ से गुजर जाएगा, हायर सेंसर की वजह से हमारा मॉडल अपने आप बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, बिजली की खपत नहीं होगी। बिजली की खपत ना होने से हमारी बिजली बढ़ जाएगी और जो जितना भी धुआं हम दोनों तरफ से कलेक्ट करेंगे उनको हम दोनों को स्मोक अब्जॉर्बर के अंदर डाल देंगे। स्मोक अब्जॉर्बर के अंदर हमें मोटर्स को फिट किया है। वो क्या करेंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे क्योंकि गैस है, धुआं गैस इसमें बता दे रहा हूँ वैसे इसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है जिससे कि जो पार्टिकल्स होंगे ना वो पास में आएंगे। तो धुआं गैसीय अवस्था में होता है तो इसके अंदर पार्टिकल्स पास आने में कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगेगा। फिर ये हमारे इस टैंक के अंदर आ जाएगा जिसके अंदर हम स्मोक को फिल्टर करेंगे। स्मोक फिल्टर के अंदर भी यहाँ पे हमने मोटर डालेंगे। धुएं के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। उसके लिए हमने यहाँ पे फिल्टर्स को यूज़ किया है। फिल्टर्स क्या करेंगे, फिल्टर इस प्रकार से काम करेंगे कि जो पार्टिकल्स होंगे वो जैसे कार्बन फिल्टर्स के पास आएंगे उसका प्रश्न क्षेत्रफल बड़ा होने की वजह से ये सारे पार्टिकल्स को अपने आप में छुपा देंगे, बाकी गैसेस को रिलीज कर देंगे। एयर का जो क्लीन एयर होगी उसके अंदर हमारी क्लीन ऑक्सीजन निकलेगी और बाकी जो पार्टिकल्स है कार्बन को नहीं लेते हैं, इससे हमें कार्बन प्राप्त होगी। और जब हमें कार्बन प्राप्त होगी वो एक ठोस अवस्था में प्राप्त होगी और सक्रिय कार्बन प्राप्त होने की वजह से उसका यूज अच्छे अच्छे कामों में कर पाएंगे। जो कार्बन होगी वो ऐसी दिखाई देगी। कार्बन अगर हमें कार्बन प्राप्त होगी तो उसका यूज इसलिए करेंगे जिस हमारे कार्बन फिल्टर है और केवल अधिशोषण के सिद्धांत को काम देते हैं, न कि अवशोषण। अवशोषण के अंदर हर पार्टिकल को अवशोष कर दिया जाता है और हमें इसमें से ऑक्सीजन को रिलीज करना है, इसलिए हम इसका अधिशोषण का सिद्धांत काम में लेंगे। इससे हमारा सिद्धांत है। उसके बाद पार्टिकल से इस मॉडल के केवल और केवल 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है, एक कार्बन फिल्टर, एक स्मोक फिल्टर और एक स्मोक अब्जॉर्बर। इसके अलावा इससे प्राप्त कार्बन का केमिकल्स होते हैं उनके लिए प्रिंट करने के लिए सारी चीज़ होती है तो वो हमें कार्बन में प्राप्त होती है। ये सभी कार्बन होने की वजह से इसका प्रतिशत बहुत ज़्यादा होगा, हमारी इसकी खपत बढ़ जाएगी। काले दिन में से काले और काले कलर का जो भी पार्ट है वो कार्बन से ही मिलता है, हमें कार्बन ही प्राप्त करता है। हमारा इसका यूज होगा जल की शुद्धिकरण में। और प्लांट जो हमारे घर में लगे होते हैं वो सबके अंदर कार्बन फिल्टर्स लगे होते हैं क्योंकि जल के अंदर पीलापन और गंध दोनों अच्छे बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको दूर करने के लिए हम कार्बन फिल्टर का यूज करते हैं। कार्बन फिल्टर से पीलापन और गंध को दूर कर देते हैं, साथ ही उसे पीने योग्य बना देते हैं। तो हमारा ये मॉडल जल शुद्धिकरण में भी काम में आएगा, जिससे जल प्रदूषण रुकेगा। स्टील के निर्माण में स्टील को मजबूती प्राप्त करने के लिए हम इसमें कार्बन मिक्स कर देंगे। स्टील इतनी मजबूत धातु नहीं है, उसको मजबूत बनाने के लिए हम कार्बन का मिश्रण उसमें लगाते हैं, वहाँ पर हमारे कार्बन बहुत ज़्यादा उपयोगी हो गए। कार्बन लेने के 3 दिनों में प्राप्त किया गया कार्बन का इसका यूज ज़्यादातर टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल तापमान के साधारण रहता है, जैसे ज़्यादा ताप दिया जाता है ये ऊष्मा का चालक बन जाता है। और इससे क्या है, जिसका सेंसर होता है उसका भी उपचार इससे किया जा सकता है क्योंकि इससे निकलने वाली रेंज इसका सेंसर के जो कीटनाशक होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। साथ ही में इसका मछली पकड़ने की जाल सब में हमारे केला मेहनत के ऊपर यूज किया जाता है, वहाँ पर यूज हो जाएगा। साथ ही इससे ज़्यादा मजबूत होता है, 10 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। चौथाई होता है कहीं ना कहीं घनत्व बढ़ने की वजह से इसकी मजबूती बढ़ता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है।
बम्बू रोहित होता है, लोहे से जो चीज़ें बनती हैं वो कहीं ना कहीं जंग में खराब हो जाती है। अगर हम लोहे की जगह इसका यूज़ करते हैं तो उनमें जंग नहीं लगता। तो यहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। हीरा, हीरा भी एक कार्बन का स्वरूप है जो हमारे आभूषणों में काम में आता है। पेंसिल में ग्रेफाइट प्राप्त होता है, वो भी कार्बन का उपयोग है। कहीं ना कहीं हमारे इससे प्राप्त कार्बन को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि हमारा आधे से ज़्यादा पैसा बचा लेंगे और इसको सेट करने के लिए हमें इतना बजट भी नहीं देना पड़ेगा। और जो ईंट के भट्टे फैक्ट्रियों से जो काला धुआं निकलता है उसके लिए भी हम इसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं कि उस धुएँ में भी कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होती है और इसका सिस्टम हम उससे सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे उनसे धुआं निकलता है ना, उसमें ना पाइप लगा कर इससे कनेक्शन कर देंगे, फिर उस धुएँ को भी हम कम कर सकते हैं और वायु प्रदूषण को कम कर जो प्रदूषण बढ़ने के कारण जो बर्फ की पहाड़ है वो कम हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, इसलिए जल स्तर बढ़ रहा है और जो स्थलीय क्षेत्र है वो घटता जा रहा है। तो इसके लिए हम इसका भी उपचार कर सकते हैं।